काजू काका करतो आवे रे छोड़े धाड़े। पहली बात बताई, सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठकुराई। हाँ, सब हरि भक्ता ने संता ने सूचना है। 17 दिसंबर खंगार गांव में बाबा जी जानकीदास जी महाराज जी गवाई सत्संग है, तो आप सब लोगों ने बटे सत्संग में निमंत्रण है, तो संत लोग भक्त लोग सभी संत लोग पधार जाओ। 17 दिसंबर सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठकुराई। आँख खोल कर देखो लोगा कलयुग की चतुराई, के सगड़ा होड़ा होड़ मचावे रे छोड़े धाड़े। कलयुग रामायण बात को नहीं। फिर महात्मा लिखे, चोटी छोड़ी धोती छोड़ी और नेकटाई लटकावे। जो हमार माता जी कह गया के जगह आपरा ऋषि महात्मा महाराणा प्रताप भगत और आजाद भारतीय संस्कृति ने बचाने वास्ते बलिदान दियो। बाकी जमीन ने कौन खावे, जमीन पीवी पड़ी है। भारत स्वतंत्र कराना मतलब भारत की संस्कृति ने बचानी, तेरे वास्ते का बलिदान दियो। परंतु वर्तमान की अपेक्षा होगी, संत के हका करता थका थका भी पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। आज बहन बेचारी पोशाक देखो थे, गाँव में तो फिर भी मर्यादा वेला, परंतु अब गांव भी बचेड़ा को नहीं लागे मने। बहुत बड़ी दुर्दशा है। और हिंदुओं की बच्चियां ये मोबाइल के चक्कर के मायने, मायका के अनजान के मायने, मायका की गाफल के कारण हजारों बच्चियां मुसलमानों का छोरा ले जा रहा है और 32 टुकड़ा करके जंगल में फेंक रहा है। सरकार चुप और जनता चुप, कोई नहीं के लिए लेनो देनो नहीं है। कद जागोला, कद समझ आवेला ना लोगों में। तो सज्जनों, अपनी वेशभूषा भारतीय होनी चाहिए। बहन बेटी है, पढ़ाओ लिखाओ योग्यता कराओ, अच्छी बात है, परंतु खान पान और वेशभूषा अपनी संस्कृति की होनी चाहिए। महात्मा के चोटी छोड़ी धोती छोड़ी नेकटाइयां लटकावे, खड़िया खड़िया भीता पर मुद्दे और जूता पैरिया खावे। आजकल गांव में भी बफर सिस्टम होने लागियो। खानो बना दे, टेबला में धर देवे, आवे जगह जूता पैरड़ा पलेटा ने खावे। अरे राम 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 राम, ये कौन सा ढंग हुआ है? अरे कम से कम घोनो बकरी हो गए, वो भी कम से कम नीचे झुक करो, लघु शंका करे। परंतु मीने कह जो महाराज दोनों सीधो खड़ो रह करके और लघु शंका करके, और कोई हाथ धोना नहीं, कोई कुल्ला करना नहीं, कोई सीधो घर में जा रोटी छीन ले, अगरबत्ती कर ले, कोई सभ्यता ही नहीं है। यही तो कलयुग है। और कलयुग कोई बारूद की तरह ही कलयुग, यही तो अपने आचरणों में बदलाव, अपना आचरण पशुओं जैसा हो गया है। फिर महात्मा लिखे, नारियार और नारी पर उठ गयो, क्योंकि गर्भपात करवा रहा है, नारियां नसबंदी करवा रही है, और जिन वजह से हिंदू समाज की संख्या दिनों दिन घट रही है। शहर के मायने दूसरे समाज की संख्या बढ़ रही है और हिंदू समाज डरने लागियो। कश्मीर की जो दशा हुई है, आज मोदी जी के पीओ के पास लेवा, अरे बाप जी पीओ के में बसाओ कि नहीं, संख्या तो मार्ग में हिंदुओं का है ही कौन। हिंदुओं की संख्या नील होने जा रही है। ऐसा 5-7 राज्य है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और मैं जब चाहे बारह काटी, कश्मीर वाला ने काटिया जगह तो दिल्ली में जगह मिल गई, पर दिल्ली वाला ने काटी जगह बंगाल की खाड़ी में कूदने के अलावा किसी जगह नहीं है। कोई आप हिंदुस्तान मुसलमान तो जाए जगह, मुसलमान 46 देश है, 36-35 देश है, जाए जगह मैंने राख ली। हिंदुओं ने कोई कटी रखने वाला नहीं है, एक ही ये भारत देश है। यदि बचना है तो जनसंख्या वृद्धि होने दो। जो भी राम जी प्रसाद देवे, जगह जन्म नहीं, जगह प्रारब्ध दियो है। स्वामी जी महाराज रामचंद्र सिंह महाराज के प्रवचना में आवे कि जन्म और मरण ये भगवान के हाथ की बात है। इनमें जब बीच में कोई अड़चन गाले, बिना परिणाम भोगनो पड़े बड़ो भयंकर। तो महाराज ने कहा नारियानो नारी पर उठ गयो। महाराज ने एक पुस्तक में पढ़ियो कि जगी नारी रे संतान नहीं है, डॉक्टर की जांचा कराई ली,
बिल्कुल पॉजिटिव एकदम सही है, फिर भी संतान नहीं हो रही है, इरो मतलब आप दुबई लाल जन्म में गारंटर नसबंदी कर रही हुई है। और जो अभी वर्तमान में स्त्रियों ने जिन्होंने नसबंदी करा ली है, वो आगे कभी भी अगले जन्म में आप संतान देने वाली मां नहीं बन सकोगी। आप पुरुष भी बनोगी तो संतान नहीं होगी, ये गारंटेड बात है, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए नसबंदी मत करो, नियम से रहो और संतान जो भी भगवान ने लो। थे तो ये बात के खिलाफ तो आत्मा के नारियारो नारी पण उठ गयो, मरदारी मरदाई आज के मां पड़े कोनी। अरे भगवान पालनारो आपा पण पालनारा नारियारो नारी पण उठ गयो, मरदारी मरदाई हिंदू वंश मिटावण लाग्या, बने नतीजो काई। आज हिंदू तो रोवे कि माने नौकरी करनी है, मारे 2 टावर घणा 3 हो गया तो मारी नौकरी प्रमोशन रुक गई, मारी नौकरी को नहीं मिलेला, मैंने बोटा में खड़ो को नहीं हो देला। परंतु मुसलमान कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ाओ, और जगह दिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई, मुसलमान बहुत संख्यक हो जाएगा, विधानसभा में लोकसभा में एमएलए और एमपी मुसलमानों को हो जाएंगे। ये सब हिंदुओं के मंदिरों को और इनकी मर्यादा को भंग कर देंगे। एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में तलवार होगी, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, यही होगा। इसलिए समझ जाओ, जकारा माता हुई कोई देश में राज करेला, जकारा माता कम हुई बेने वो धर्म अपनाना पड़े। तो अपनी आने वाली संतान ने क्यों दुखी करो? अपने आने वाली संतान आपने गालियां काटेला, हमारी आने वाली पीढ़ी आपने कही कि मारा बड़े रहेला हा जो माने 5 भाई में होता तो आज मोय दे मायने मारी भाई कम भाग तो रहती। आज एक घर में काले भी एक नागौर के माने एक आदमी आयो कि महाराज मारे चारा खानी मोमन फिर गया, मैं अकेलो हूँ, वैसे मैं मारो मान राखे नहीं कि मान के वण लागे मैं चारा खानी फिरड़ा जना मान राखे तो अकेलो ठंडा पड़ जावे। परंतु वो के हाँ कणे तो फड़ले करे यूं ही भगाई बोलता है। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन है, सज्जनों सबसे बड़ा कोई धन है तो जनसंख्या है, बाकी न तो सोनो धन है न जमीन धन है, जके कने संख्या बल है वही राज करेला। और महाराज को कहता 100 लड़िया मिल पर एक सिंह ने हराई, सिंह नहीं करेलो। इसलिए नारियारो नारी पर उठ गयो, मरदारी मरदाई हिंदू वंश मिटावन लाग्या और बड़े नतीजों खाई। देखते जनाब देखते जाओ, आज मंदिर खाली पड़िया है। यदि आज कोई 5 बेटा है, 4 बेटा है, 7 बेटा है तो एक बेटो पुलिस में जा सके, एक बेटो फौज में जा सके, 2 बेटा खेती में काम कर सके, एक बेटो माँ बाप चाकरी कर सके, एकादो कोई साधु संत में भी दे सके। परंतु महाराज अब मंदिर मठ खाली पड़ा है, महाराज अगर मठ मोटा गणाई है पर चेला नहीं है, अकेला बाबा जी बैठा है। और बाबा जी की बात है मंदिर में कबूड़ा उड़ो बुलाई फौज के मायने यूं मरी जन कौन रहा कि एक ही बेटो हुई को क्यों फौज में भेजी? जब मारे एक ही बेटो है तो मैं मूर्ख हूं जो मारो बेटो फौज में भेज दूं? तो जब फौज जिसके धर्म की होगी वही देश पर राज करेगा। अब आप तो फौज में कौन है जो पंठाई है। इसलिए महात्मा लोग लिखे हिंदू वंश मिटावन में लाग्या बड़े नतीजों काई। फिर कहे आपस में मुंडे नहीं बोले मारा जाया भाई। आज आप सके मारा जयोड़ा गांव रे मायने मेघवाल है, हरिजन है, रविदासी है, चमार है, लवार है, कुमार है, सोनार है, जाट है, माड़ी है, ब्राह्मण है, सगाई एक ही बाप की संतान हा। परंतु जको जानवर ने नाक करके आवे, जको जानवर ने नाक जंगल के मायने आवे घरे आ हिनान कर लेवे बिने के आगो बैठ। और जको मुसलमान कंटेड़ खापरो जेल में मार करके थार घर में बैठे बिने का आओ चाचा अट बैठो थारो काको कदो योर भाई। मैं आपने भिड़काने की बात नहीं कर रही हूं, समझ की बात कर रही हूं। मैं कौन सो गलत काम कर रही है, रविदासी कौन सो कर्म काम कर रही है, हरिजन अपार तो काम कर रही है। हमारे घर में जीव मरे बिने बेचारो डाल करके आवे बिने के तू आगो रे हमारे गांव बाहर में आई तो बात सबरी की ही। इन्हें क्या मायने को संगति है आ मायने को बे में जगह विटाणो पड़ी।
गंदो वो है जको जानवर खावे है, जको गंदो है बिन सो दूरी रहो, जानवर नाके जको गंदो नहीं है। वो तो भी तो ये जो आपा पर कोई ने बोडिया ने जावे तना बाल मावार हिना कर पवित्र हो गया, तो पशु मारो तो मिनक मारो भेंट तो बीती हुई ना। कहां कहीं मिनक मरे ना भेंट कम लागे, भेंट तो बीती है। इसलिए ये जातिवाद छोड़ना पड़ेगा, पूरे हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। मेघवाल भी अपना भाई है, हरिजन भी अपना भाई है, और नहीं तो ऐसे लोग बहुत बीज बना रिया है और ये लोग आपस में टूट रिया है, आपा छोड़ने धीरे धीरे दूर कर रिया है। मुसलमान तो आई चाहे कि हिंदू समाज टूटे, रात दिन भरसक प्रयास में लागोड़ा है। एक काजी है, एक मौलवी है, एक काम कर रहा है कि इस समाज को तोड़ो। तो इसलिए चेत जाओ, संभल जाओ और संभल जाओ। आपस में मुंडे नहीं बोले मारा जाया भाई, झूठा झूठा लड़े मुकदमा राज कचहरिया माई, बटे खुली रिश्वत चाले रे छोड़े भाई। दोनों भाई लूटी जे बोके वकील साहब खेत डिवीजनों मंजूर है, बड़ा मालक भाई ने पटकनो है। भाई के वकील साहब मकान डिवीजनों मंजूर है, वकील साहब तो नारे के हाथे होची मत को ठेकाओ जो हुई दो नारे जाए मकान और जेमे ले जाए पाछा रगड़ेसा के रे राजी को करला की कर है नहीं हाल का नहीं रहन जो हाल का बोगरत है। तो इसलिए बहु रानिया बेटा रे संग में कड़बा मायने जावे, काम काजी करे तो सासू से करड़ी बोले, अरे बेटो बाप ने धमकावे रे छोड़े धारे। अरे घर गृहस्थी की चेला मुंडे ए रामपाल घर गृहस्थी है काई के और आप ये पूजा के लिए मैं कबीर साहब को अवतार हूँ, कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, मैं हूँ। रामायण गीता भागवत सब फेंकवा दी और आपकी फोटो में लगवा दी और दुनिया गेली उड़ी के माने मुक्ति मिल जाएगी। अपनी ही पूजा करवावे, ईश्वर नाम उठावे, अरे दौड़िया नरका मायने जावे रे छोड़े धाड़े। संत महात्मा लिखे कामी क्रोधी लोभी लालची साधु भेग बनावे, संत जान भोला नर नारी चंगुल में बन जाओ। संत बड़ा बन गया और दुनिया जान परार, अरे पैसा खावे धर्म जमावे रे जोड़े दाड़े। सब कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक गुण है, किसी कटे जाने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। सीधो साधो ग्रंथ है, सीधो साधो पंथ है, आप ही संत बन जाओ और राम 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 करने शुरू कर दो। बस हो गई दीक्षा, हो गई आपका गुरु, भजन करो, राम राम करो। और अड़सिंगा वासियों ने बहुत बहुत साधुवाद है, कन्हैया लाल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग मिलकर के बाबा जानकीदास जी महाराज की बरसी मना रहे हो और गौशाला को निर्माण हुआ है। आप लोगों के वास्ते में बहुत बहुत प्रणाम करूं कि आप गौ सेवा करता रहो, सत्संग करता रहो और राम जी को भजन करता रहो। बस तीरों मोटो और कोई ज्ञान तो दुनिया में घटे और पूरे गांव के मायने सब जातियों में आपस में प्रेम हो, सबा के घर में ब्याह हुए तो जानो, किसी जात को पांच को है मेरे घर जाओ, इन्हें अपनाओ और आप लेके जाओ, मैंने बुलाओ तो अपनो समाज और संस्कार बढ़ेगा। बोलिए भक्त और भगवान की, बाबा जानकीदास जी महाराज की।